पढ़ो। A sum of money at 8% per annum compound interest becomes 2916 in 2 years. The interest on the same amount at the rate of 9% per annum simple interest for 3 years will be। बोला जा रहा है कोई धन सम ऑफ मनी है 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2916 रुपया हो जाता है 2 साल में। तो बोल रहा है इंटरेस्ट क्या होगा उसी अमाउंट पर, कितना रेट 9% हो, है ना। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 3 साल के लिए, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा किस पर, उसी अमाउंट पर। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल ले, सम निकाल ले। तो पहले प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है बच्चा, प्रिंसिपल हम अपना मन से यहाँ निकाल लेंगे। अमाउंट कितना दिया है बोलो, बोलो 2916। टाइम कितना दिया है 2 साल। रेट कितना दिया है 8%। 8% क्या है बच्चा, ईयरली है, क्या है पर एनम है, पर एनम है। लगाओ फॉर्मूला वही अमाउंट, इस अमाउंट इसी इधर और भी गिवन है, लिख देते हैं। गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है, कितना, इसी सम पर, इसी धन पर, यानी इसी पर पूछ रहा है। रेट कितना हो 9% हो, टाइम 3 साल हो, तो एसआई क्या होगा। तो प्रिंसिपल निकाले ना है। चलो चलो बच्चा, अमाउंट बटे प्रिंसिपल 100 प्लस R%, यही ना है, पुट करो इस पर। अमाउंट कितना है 2916 अपॉन प्रिंसिपल कितना है नहीं मालूम है, 100 टी होता है, 100 प्लस 8 होता है, पावर 2, T2 है, तो 108/100 हो जाएगा है। चलो काटो इसे, किससे काटो, 4 दूना 8 ना, 4 7 28, 4 से 25 मारते हैं, मैं 27 रेशियो 25 सही काटा है ना। 4 दूना 8 2, 4 7 28, 4 से 25 मारते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चा 27/25 का स्क्वायर आ गया। तुमको यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो P गुना 27 का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा 2916 गुना 25 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब। तो P बराबर क्या हो जाएगा 2916 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, बोलो क्या हो जाएगा 2916 रुपया हो जाएगा। ये 27 डिवाइड में आएगा, 27 को स्क्वायर को 2 को 27 लिख सकते हैं, क्या कटेगा ये 27 का पढ़ा आता है। चलो 27 से काटते हैं, 27 से कम 27, 27 9 का 216, 19 मारते में कट गया। सॉरी ये हम काहे के लिए लिख देंगे, तो पागल है। इसको काटो 9 से, बोलो बच्चा 9 कितना होता है बच्चा 27, 9 से काटो 9 27, 27 2 1, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, क्या कटेगा बच्चा 27 से, 4 3 7 2 9 कटेगा, 9 27, 9 27, 9 27, 9 छक 54 है ना, 3 तिया 9, 9 चौको 36, 4 मारते में कैंसिल हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा 4 गुना 25 के स्क्वायर 625 होता है, 625 को 4 से गुना कर दो, बोलो 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10 0, 6 4 के 24 1 25, यानी कितना आ गया 2500 रुपया तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया। कैलकुलेशन तुमको करना है, अब तुमको ए साइन निकालना है, क्या बच्चा ए साइन निकालना है किस पर, तो देखो इस पर, किस पर, इस पर, तो इस पर तुमको निकालते हैं। यहाँ प्रिंसिपल तो तुमको पता चल गया कितना आ गया बच्चा 25,000। तुमसे ए साई पूछा, ए साई बराबर क्या होता है बताओ, PRT/100, प्रिंसिपल कितना है 2500, बोलता नहीं है, मज़ा नहीं आता है। चलो ठीक है, रेट कितना है 9% है, रेट कितना है 9%, टाइम कितना है 3 साल है ना। डिवाइड करेंगे 100 से कट करेंगे, 25 नमा कितना होता है 225, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी के 6, 675 रुपया एस आई आ जाएगा। देखो तो है आंसर 600 कहाँ है
675 पे आंसर है। देखो देखो क्वेश्चंस का मोड तुम समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है सम ऑफ मनी दिया हुआ है 8% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2916 हो जाता है 2 साल में। तब बोल रहा है ब्याज क्या होगा उसी अमाउंट पर से, मतलब उसी अमाउंट पर जब रेट 9% हो, है ना। साधारण ब्याज क्या होगा 3 साल बाद, क्या उसी अमाउंट पर, तो उसका अमाउंट होगा तो उसका प्रिंसिपल भी सेम होगा। तो प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल पर ही निकाल लिया हमने, है ना। प्रिंसिपल से हमने ऐसा ही निकाल लिया, समझा। तो देखो इसमें क्या था गेम, क्वेश्चन सेम है, देखो आसान क्वेश्चन है जो तुम लगाते हो अमाउंट बटे प्रिंसिपल, यहाँ से प्रिंसिपल निकालना था। इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स था, इसमें एसआई भी था। एसआई नहीं तुम पढ़े हो, भूल गया। एसआई भी पढ़ लो, एसआई पढ़ लिया ना। चलो तो एसआई लगा करके हम लोग ये 675 निकाल लिए। पढ़ो, इफ अ सिंपल इंटरेस्ट of 2 year at 5% per annum is 100 rupees, then what will be the compound interest on that amount at the same number of years and rate। देखो ऊपर वाला ही क्वेश्चन नीचे दे दिया है, लेकिन ऊपर क्या किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, सॉरी अमाउंट दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पर, वहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। यहाँ पर साधारण ब्याज के ब्याज दे दिया है, क्या दे दिया है बच्चा, एसआई दे दिया है 100 रुपया, टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया है 5%, समझा है। अब बोल रहा है कि इस ही समय पर इसी रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये बच्चा एएसआई पर है, यहाँ पर सीआई पर पूछ रहा है। सीआई पर तुम्हारा क्या पूछ रहा है, तुम्हारा पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, एसआई दिया हुआ है इसी पर। तो इसका मूलधन निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे ना। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलो, तुम बोलो आज। एसआई बराबर होता है PRT/100। देखो हम ज़्यादा शॉर्ट कोट नहीं मार रहे, तुम्हारे दिमाग में पल्ले पड़ेगा नहीं, समझा। तुम बच्चा सियान होगा ना, है ना, 11th-12th में जाएगा तो वहाँ तुमको समझ में आएगा, अभी तुमको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। चलो यहाँ देखो, एक फार्मूला रखो, ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट नया नया लगाएंगे तुमसे बनेगा नहीं, एक लाइन में भी बनता ही है, देखो वो नहीं करना है तुमको, दिमाग में रहेगा नहीं तो चीज़ सीखने का फ़ायदा क्या। देखो एसआई कितना है, 100 है, पी कितना है नहीं पता है, आर कितना है बच्चा 5 है, टी कितना है तो 2 है, तो डिवाइडेड बाय 100 ये फार्मूला। यहाँ से पी निकाल लेंगे, पी निकाल ले, 5 दूना क्या होता है बच्चा 10, 10 से 10 कैंसिल बचा 10, 10 क्रॉस में जाएगा तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1000, है ना। इस ही धन पर देखो बुक में दिया हुआ है, बोला जा रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, उसी अमाउंट पर सेम नंबर ऑफ ईयर्स, उसी समय पर, उसी रेट पर, सेम अमाउंट पर क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखो उसी धन निकालिए, धन प्रिंसिपल, टाइम कितना है तो टाइम 2 ही साल है, रेट कितना है तो 5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलो निकालो, अमाउंट बटा प्रिंसिपल 100 प्लस R%, ये हुआ। चलो बैठाते हैं, अमाउंट कितना है भैया नहीं पता है, प्रिंसिपल कितना है 1000 से हैं 100 है, ये 100 प्लस RR कितना है 5 है, टाइम कितना है बच्चा, ये टी होता है 2 है, 2 है ना, 2 है, तो क्या हो जाएगा 105 बटा 100 बटा 2, कटो 5 दूना 10, 5 एकम 5 20, क्या हो गया 21 के स्क्वायर बटा 20 का स्क्वायर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे ना, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 21 गुना 21 बटा 20 गुना 20 इंटू 1000 हो जाएगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो बच्चा कैंसिल हो गया, हो गया, 2 से 5 मारते में कैंसिल हो गया, हो गया। 21 के स्क्वायर 441 होता है, 5 से गुना करो तो बच्चा हो जाएगा 5 पंचों को 20, पंचों को 20 2 22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है, ऊपर नीचे 5 से गुना करो, कैलकुलेशन है बच्चा, बोलो 50 25, 5 दूनी 10, 1 11, अब 5 दूना 10 हो गया ना। देखो आराम से डिवाइड हो गया, 1102.5, 10 से डिवाइड करेंगे तो ही ना होगा। तुम्हारा अमाउंट निकल गया बच्चा, सीआई पूछा है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट कितना वो 1102.5 माइनस 1000, तो क्या हो जाएगा 1002
2.5 तुम्हारा ब्याज आ गया। CI देखो तुम्हारा आंसर है, पीछे पलटो, देखो आंसर है 102.5। समझो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है अगर एक सिंपल इंटरेस्ट 2 साल समय दिया हुआ है, 5% रेट लग रहा है सालाना के हिसाब से, तो ब्याज 100 रुपया होता है। तो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, यानी उसी अमाउंट पर, एट द सेम नंबर ऑफ टाइम, उसी समय पर और उसी रेट पर क्या होगा। तो बच्चा यहाँ SI तो दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है ना, रेट दिया हुआ है ना, तो प्रिंसिपल नहीं निकाल लेंगे यहाँ फॉर्मूला लगा करके, प्रिंसिपल नहीं निकाल लेंगे। और यदि प्रिंसिपल निकल गया तो तुम आसानी से उसी समय पर उसी रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग अमाउंट निकालिए, बस कैलकुलेशंस का खेल है। कैलकुलेशन क्या, तुमको मल्टीप्लाई, गुना, डिवाइड करना आ गया, सीखा। एट व्हाट टाइम विल द अमाउंट 10,000 बिकम्स 13,310 एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली देखो बच्चा, इसको हम बताते हैं, शायद बताए होंगे, ध्यान नहीं है। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हाफ ईयरली के लिए मैंने क्या बताया था? टाइम क्या हो जाएगा बच्चा? टाइम में 2 टाइम्स हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, बताए थे ना। अमाउंट बट देखो यहाँ ध्यान से देखो, अमाउंट बटा प्रिंसिपल होगा, फार्मूला कोई चेंज नहीं होगा, वही होगा 100, ऊपर जाएगा 100 प्लस 8%। अरे बोलिए नहीं, टी टाइम टी, कोई दिक्कत नहीं। लो अमाउंट कितना है? 13,310 से प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है ना। 100 रेट कितना है? 20% है, डिवाइडेड बाय 100 है, पावर टी है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है बच्चा? 11 का या 10 का क्या है? क्यूब है। ये क्या हो जाएगा? 120/100। कौन सा क्वेश्चन है? अरे सॉरी, ये 10% हो। देखो रेट दिया हुआ है तुम्हारा 20%, तो रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? आधा। तो 20 का आधा क्या होता है? 10%। तो यहाँ 10 ना होगा है, तो 110 हो जाएगा पावर टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 11/10 पर पावर 3 बराबर 11/10 पावर टी। टाइम देखो बेस सेम है बच्चा, तो टाइम भी इक्वल हो जाएगा। टाइम कितना आ गया? 3 साल। क्या बोल रहा है कि यह हाफ ईयरली है। क्या है? यह हाफ ईयरली है। तो टाइम को क्या कर देंगे? हैं, टाइम कितना रहा होगा? आधा रहा होगा, 3 नहीं रहा होगा, आधा रहा होगा। पहले कितना टाइम रहा होगा? आधा रहा होगा, यानी 3 का आधा कितना होता है? 3 का आधा कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 सही 1/2 ये रहा होगा। तब ना 3 से गुना होकर के इसमें 2 से गुना होकर के इसमें 3 साल रहा होगा। हाफ ईयरली बोला था ना, है तो ये क्या रहा होगा? आधा रहा होगा, तब ना 2 से गुना होकर के 3 साल हुआ होगा। समझो बात। देखो इसमें बोला जा रहा है एन अमाउंट डबल इन 4 years एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच टाइम विल इट बी 8 times itself। बोला जा रहा है कोई अमाउंट है 1 रुपया से, बच्चा 1 रुपया से 2 रुपया हो जाता है कितने साल में? तो 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। तो कितना बढ़ा बच्चा? 1। तुमको जाना कितना है? 8 टाइम्स। तो 8 गुना कितने टाइम्स में हो जाएगा? 8 गुना तो 7 हो जाएगा। कहाँ है? हाँ 2 गुना हो जाता है 4 साल में। क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है 4 साल में, तो ये 7 गुना होगा, है ना। देखो तो बच्चा कितना हुआ? 2 पर पावर 1 हो गया था, यहाँ 2 पर पावर क्यूब हो गया। क्या 1 से कितना हो गया? 8 हो गया। 8 मतलब क्यूब हो गया। तो इसके पावर कितना है? 4 में इसके पावर से गुना कर दोगे 3, तो कितना आ जाएगा? 12 साल, 12 ईयर। समझो कोई धन है 1 रुपया से 2 रुपया हो जाता है, 2 गुना हो जाता है कितने साल में? 4 साल में। तब बोल रहा है कि वही धन जो है 8 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो 1 से 2 गुना हुआ कितना है? 2 पर पावर 1 था, इसका पावर डिसाइड करेगा।
ठीक है ना। पावर एक था तो जो 4 था 1 का वैल्यू है, तुम्हें पावर 3 तक जाना है तो इसमें 3 से गुना करोगे 12 साल। देखो है आंसर 15। देखो 15 का देखो 12 साल है ना। देखो 25 नंबर देखो, एन अमाउंट बिकम 16,900 हो जाता है 2 साल में, और तीसरे साल में 17,576 हो जाता है। मान लो कोई प्रिंसिपल है कितना हो जाता है 16,900 हो जाता है, 900 हो जाता है कितने साल में 2 साल में, और तीसरे साल में बच्चा तीसरे साल में 17,576 हो जाता है। तो क्या करोगे बच्चा 17,576 माइनस 16,900 डिवाइडेड बाय 16,900 लिखोगे, 100 से गुना कर दोगे, तुम्हारा रेट परसेंट आ जाएगा। बहुत आसान होता है। देखो बात समझो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इज 80 एट द रेट ऑफ 4%। यानी बच्चा रेट दिया है, कितना दिया है 10%, टाइम दिया है 4 साल। कहाँ से हम क्वेश्चन देख रहे हैं, गलत दे दिए हैं। रेट कितना दिया है 4%, टाइम कितना दिया है 2 साल, एसआई कितना दे दिया है 80, ये दे दिया है। तुम यहाँ से प्रिंसिपल नहीं निकालोगे, प्रिंसिपल निकालोगे, इसी प्रिंसिपल पर तुमको क्या निकालना सीआई, जिसमें टाइम सेम रहेगा, वही टाइम रहेगा, रेट भी वही रहेगा, है ना। और सीआई तुमको निकालना है। यदि प्रिंसिपल पता चल जाए तो प्रिंसिपल दोनों का सेम है, क्या है सेम है, तो प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लेना, ऐसा ही निकाल लगा कर लगाओ। ऐसा बराबर क्या होता है PRT/100 होता है कि नहीं होता है। एसआई कितना है बच्चा 80, पी कितना है नहीं पता, आर कितना है बोलो 4, टी कितना है 2 डिवाइडेड बाय 100। 4 दूना 8 नहीं हो गया, 8 से 10 मारते में नहीं कैंसिल हो गया। पी कितना हो गया 1000। अब देखो उसमें भी प्रिंसिपल 1000 आया था। प्रिंसिपल यदि 1000 आ गया बच्चा, तो तुम नहीं बोलोगे कि अमाउंट बट्टा प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 100, 100 माइनस नहीं प्लस R% डिवाइडेड टी। अमाउंट कितना है नहीं पता, अमाउंट निकालेंगे तो सीआई तो निकल ही जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 1000, 100, 104, टाइम 2 है तो क्या हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 100, कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। किससे कट जाएगा 2 4 से, 4 दूना 8, 24, 4 से 25 मारते में, तो क्या हो जाएगा हैं 26/25 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26 बटे है ना स्क्वायर हो जाएगा। चलो फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 26 गुना 26 डिवाइडेड बाई 25 गुना 25। देखो यही चीज़ यहाँ लिखे है, ये क्रॉस में जाएगा गुना, तो क्रॉस में गुना जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000। 25 कितना हो जाएगा 40 मारते में कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल होगा, 50 25 5 8 40 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा 26 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 36, 3 9, 2 का स्क्वायर 4 3 7, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 2 6 होता है, रुक जाना 6 का स्क्वायर होता है 36, कैरी ओवर 3, 6 दूनी 12, 12 दिन 24, 3 27, 2 का स्क्वायर 676 हो गया। 8 से गुना करो, 8 6 कितना हो गया 48, 4 7 56, 4 7 6, 8 6 48, 2 50, 4 54, इतना आ गया। 5 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लो ना, तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 5 दूनी 10, एगो पॉइंट यहाँ लगा दो, क्योंकि नीचे 10 है तो एगो पॉइंट लगा दो 1081.6। देखो तुम्हारा क्या आ गया 1081, क्या हो गया 1081.6 आ गया ना। अब तुम कुछ मत करो, अब तुम सीआई का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है तुम्हारा 1081.6 माइनस 1000, तो क्या आ जाएगा 81.6 आ जाएगा तुम्हारा आंसर है क्या तुम्हारा। देखो देखो आंसर 80 कहाँ है 81.6,
देखो आंसर कैसे दे रहा है 82.6, 81.60, 88, 81.8, यानी तुम मतलब नहीं, मतलब करेक्ट टू डिजिट भी नहीं जा सकते हो, मतलब नहीं होता है, मल्टीप्लाई करके भी नहीं जा सकते, उसको पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। देखो तो ये तुम्हारा सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेम क्वेश्चन है जो हम नहीं तुमको सिखाए थे, 13 नंबर, 13, 12 इसी पर बेसिस है। 2000 were invested at the rate of 10% interest. Compound interest has been calculated every 6 month. क्या दे दिया बच्चा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या दे दिया है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है। 6 मंथ दिया ना, हाफ ईयरली बोल दिया। 6 मंथ को हाफ ईयरली बोलते हैं। तो बच्चा क्या क्या दिया है? टाइम दिया है 1 साल, है ना। रेट कितना दिया है? 10%। प्रिंसिपल कितना दिया है? 2000। तो हमने नहीं बताया था, जब हाफ ईयरली बोलते तो टाइम कितना हो जाता है, एक में दो गुना हो जाएगा तो 2 साल हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, कितना? 5%। तो तुम नहीं निकाल लोगे? क्या पूछा है तुमसे? व्हाट इज़ द टोटल मनी? टोटल मनी का मतलब होता है अमाउंट, तो अमाउंट नहीं निकालोगे, अमाउंट बटा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 100 प्लस R% T। चलो रखो, अमाउंट बटे प्रिंसिपल कितना है? 2000 है। 100 प्लस कितना हो जाएगा? रेट कितना है? 5% है। टाइम कितना है? 2 साल है। चलो तो 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 100 पावर 2, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 20। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा बताओ बच्चा? 21 गुना 21 डिवाइडेड बाई 20 गुना 20, 20 इंटू 100। ऐसा नहीं लिख सकते हैं 20,000 को, सॉरी 2000 है ना, सीधे 2000 ही लिखो ना, क्या दिक्कत है। चलो कोई दिक्कत ना। चलो तो 20 से तो 20 कैंसिल हो गया 100 मारते में, ये 5 मारते में 21 के स्क्वायर 441 होता है। 5 से गुना कर दो, 5 पंचों को 20, पंचों को 20, 2 22, 2205 हो जाएगा। है देखो आंसर है तुम्हारा, कहाँ है आंसर? देखो 2205 हो गया। अमाउंट पूछा, टोटल मनी का मतलब होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। 2000 रुपया इन्वेस्ट किया जाता है 10% के दर से। साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सॉरी कंपाउंडेड इंटरेस्ट है को कैलकुलेट किया जाता है हर एक 6 महीना पर। हर एक 6 महीना का मतलब हो गया हाफ ईयरली। आँख मूंद के रेट को आधा कर देंगे और टाइम को 2 गुना कर देंगे, जो कि टाइम भी दिया हुआ है बच्चा। टाइम 1 साल दिया हुआ है। देखो यहाँ टाइम लिखा हुआ 1 ईयर, सॉरी पेन गिर गया। टाइम लिखा हुआ है यहाँ 1 ईयर, समझा? हाँ देखो बन गया। तुम पढ़ेगा था ना, क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये भाषा, इस लैंग्वेज को समझो, पढ़ो, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो तुम्हारा खत्म।